नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। पंजाब की राजनीति में सरदार सुखपाल सिंह खेरा वो नाम है जो किसानी के मुद्दे पर, जो पंजाबी और पंजाबियत के मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दे पर, खेत खलिहान, प्रशासन और जहां भी लोगों के मुद्दे हैं वो उस पर खुलकर बोलते हैं, मुखर होकर बोलते हैं। वो अपने सोशल मीडिया पर जब भी बोलते हैं तो उनको सुनने वाले पंजाब नहीं बल्कि देश नहीं विदेशों में बैठे पंजाबी लोग भी गंभीरता से उन्हें सुनते हैं। अब उन्हें भगवंत मान की सरकार ने एक मामले में गिरफ्तार किया है, लेकिन आपको पता है उसी मामले में जो मौजूदा मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान है, उन्होंने उस वक्त क्लीन चिट दे दी थी। सुनिए 2017 का भगवंत मान का वो बयान। मैं सवाल भी पा रहा लोक सभा ਦੇ स्पैशली खैरा साहब वाला कि किस तरह ਜਿਹੜੇ सच्चे ਬੰਦੇ ਨੇ सच बोलने वाले ਨੂੰ ਚੁਣ के निशाना बनाया जा रहा है ਤੇ आपस ਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਨੇ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਵਕਤ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ मैटर है ना तो खैरा साहब का ना किते चार्जशीट च है, ना किसी चलान च पेश किया, ना कोई FIR च है। किस तरह वो जो इन्होंने 319 के अंडर लै लिया, वो सानू जिहड़े दिल्ली दे भी ने कुछ पंजाब दे जिहड़े लीगल एक्सपर्ट ने उन्होंने कहा कि इस केस दे विच कुछ नहीं, ये सिर्फ पोलीटिकल वेंडेटा है और सियासी बदलाखोरी की हद है कि वो भगवंत मान की असल में नींद हराम कर रखी है सुखपाल सिंह खेरा ने। चाहे जेलों में गैंगस्टर का मामला हो जहां से वो सरेआम ऑपरेट कर रहे हो, या फिर पंजाब के खजाने में बेफिजूल खर्ची की बात हो, अपनी हर जगह एडवर्टाइजमेंट की जो बात है उस पर वो मुखर होकर बोलते हैं, जो रेत माफिया हैं उन पर बोलते हैं। और सुबह होते ही खेरा साहब भगवंत मान के कमियों को उजागर कर देते हैं और शाम होते होते मुद्दा पंजाब में गंभीर हो जाता है और पंजाब की भगवंत मान सरकार रात भर इस मुद्दे पर चर्चा करती रहती है और दबाने में लगती है। कहा यह भी जा रहा है कि जिस मामले में अदालत ने सुखपाल सिंह खेरा को दोषमुक्त करार दिया है, उसी मामले में भगवंत मान की सरकार ने उन्हें राजनीतिक जो साजिश है उसके चलते कार्रवाई की है। सुनिए क्या कह रहे हैं सुखपाल सिंह खेरा। ये बदलाव नहीं है, ये बदला है। इस केस, ये पुराना केस है 2015 का, FIR नंबर 35 NDPS की है, बड़ा सीरियस केस है। और इस केस में 8-9 साल के बाद मेरे को आज नामजद कर दिया, जबकि इसी केस को लेकर के जब मेरे को कोर्ट ने तलब किया था 2017 में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया and 5 judges constitutional bench has ruled in my favor कि ये जो समनिंग है फाजिलका की कोर्ट को FIR नंबर 35 जिसमें आप मेरे को अरेस्ट कर रहे हैं, इसकी समनिंग कॉश की हुई है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके आधार के ऊपर हम हाई कोर्ट पहुंचे हैं। हाई कोर्ट ने सारी FIR की प्रोसीडिंग्स को, PMLA ED की प्रोसीडिंग्स को कॉश के लिए 6 अक्टूबर हाई कोर्ट में डेट रखी हुई है। और यही FIR को ED ने उठाया 2021 में, यही FIR, क्योंकि वो शेड्यूल्ड ऑफेंस उठाते हैं। इसी FIR में मेरे को अरेस्ट किया, इसी FIR में मेरे को 80 दिन पटियाला जेल में रखा, इसी FIR में मेरे को हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब ने डिटेल्ड ऑर्डर रेगुलर बेल दी। तो क्या आप एक ऑफेंस को लेकर के दोबारा अटैक करेंगे अपने विरोधियों के ऊपर? और ये भगवंत मान, अमन अरोड़ा, कुलतार संधवा, इस FIR के जब मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो राणे गुरजीत को वहां से निकलवाया था कैबिनेट से, रेत माफिया मिनिस्टर को, ये मेरे साथ बैठते थे ये लोग कि हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन के खिलाफ FIR 30 में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, और अब उसी FIR को उठा करके मेरे खिलाफ यूज कर रहे हैं। इस राजनीतिक साजिश पर पंजाब के सभी राजनीतिक दलों ने सुखपाल सिंह खेरा के साथ खड़े हुए, चाहे वो कोई भी दल हो, अकाली दल हो, BJP हो, इवन आम आदमी पार्टी के लोग हैं, वो भी दबे जुबान से इस एक्शन के खिलाफ, भगवंत मान के खिलाफ अपनी बात रख रहे हैं। क्योंकि ये जो मामला है उनको लग रहा है कि कहीं न कहीं ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है, और दिख भी रहा है क्योंकि लगातार सुखपाल सिंह खेरा जो है उस जो भगवंत मान की सरकार की कमियां हैं उनको उजागर कर रहे हैं। और एक सच ये भी है कि भगवंत मान सरकार ने पंजाब में मीडिया पर एक किस्म से अंकुश लगा रखा है, और सुखपाल सिंह खेरा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, तो वो लगातार भगवंत मान की हर चीज की पोल खोल देते हैं। कांग्रेस ने इस मामले पर राज्यपाल से मिलकर अपनी बात रखी और कहा कि पंजाब में जंगल राज है, और जिस तरह से पंजाब पुलिस की कार्रवाई सुबह सुबह की गई वो साफ दर्शाता है कि एक वेंडेटा पॉलिटिक्स है और नियमों के तहत नहीं किया गया है। नाल ही नाल अज जिहड़ा घटनाक्रम सुबह 6:30 बजे सरदार सुखपाल सिंह खैरा साहब MLA साहब नाल होया है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਕ
ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ, ਸਿੱਟ ਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਤਲਬ ਕੀਤਿਆਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੰਮਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੁਬਾਹ, ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜਨ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਸੋ ਘਰੇ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤਿਆਂ, ਕੋਈ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਰੰਟ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਸੋ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਡਰ ਭੈ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ नहीं बैठांगे, अंतिम समय तक और आखिर तक ये लड़ाई लड़ांगे। इस मामले में भी कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने भी कहा कि वो पूरे मामले को देख रहे हैं, लेकिन अन्याय अगर है तो वो सहेंगे नहीं, कांग्रेस पार्टी सहेगी नहीं। सुनिए क्या कहा श्री खड़गे ने। देखिए वो मैं पूरा इसके बारे में मालूमात लूंगा और मैं गुरु को कहीं से इधर आने देखा, इसके बारे में डिटेल ले रहा हूँ। लेकिन जो भी कुछ हो, अन्याय अगर कोई करता है तो बहुत दिन टिकता नहीं, और कोई अन्याय हमारे ऊपर करेगा तो अन्याय सहन करने वाले लोग भी हम नहीं हैं। अब भगवंत मान के लिए बड़ी मुसीबत है, क्योंकि पंजाब में इस बात की चर्चा है कि उनसे आम आदमी पार्टी के कई विधायक भी नाराज हैं और इसकी खुलकर चर्चा जो है, और मीडिया में आकर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है श्री प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने कहा कि ढेर सारे विधायक उनके साथ संपर्क में हैं और इसी मामले को देखते हुए भगवंत मान जो है वो परेशान से दिख रहे हैं। और उन्होंने जो लगातार मुद्दों पर हमले कर रहे हैं, खास करके जो सुखपाल सिंह खेरा हैं, उस मुद्दे को कहा जा रहा है कि डाइवर्ट करने की कोशिश की है इन्होंने, भगवंत मान की सरकार ने। और पंजाब पुलिस पर ढेर सारे आरोप लग रहे हैं कि जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे रखी है सरदार सुखपाल सिंह खेरा को, उस मामले में वो उन्होंने कैसे गिरफ्तारी की है, इस पर भी ढेर सारे सवाल हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि भगवंत मान की सरकार सुखपाल सिंह खेरा से खासे नाराज भी है और परेशान भी है, क्योंकि वो आम लोगों की मुद्दे उठाते हैं। वो बार बार यही कहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी बदलाव की बात कर रही है, वो बदलाव नहीं कर रही है बल्कि बदला ले रही है। नमस्कार, आप देखते रहिए INC TV।